क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के हम क्वेश्चंस के सभी आंसर्स देखेंगे और पाइथन को समझेंगे। गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, पाइथन के बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। ए डैश इज ए वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं, लाइक इफ, एल्स, व्हाइल, लूप। तो कीवर्ड्स इज ए वर्ड हैविंग ए स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड क्वेश्चन है, थ्री टाइप ऑफ न्यूमेरिक लिटरल्स इन पाइथन, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। आप सभी को पता है कि थ्री टाइप के लिटरल्स पाइथन में कौन कौन से, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। इनपुट फंक्शन पाइथन में, इनपुट फंक्शन जो होता है ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। पाइथन एक ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। पाइथन इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यस, पाइथन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है कि हम उसके सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। केस सेंसिटिव है। यस, अगर वो स्मॉल में लिखा है तो वो स्मॉल में ही आएगा। अगर हमने न्यूमेरिक में लिख दिया उस नंबर को तो पाइथन में क्या हो जाएगा, एरर हमारा रन नहीं होगा पाइथन कोड। तो इज ए केस सेंसिटिव। यस, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव। नॉन लिटरल इज यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू। यस, नॉन लिटरल इज यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू। ये सिग्निफाई करता है कि वैल्यू उस सिचुएशन में एब्सेंस है। तो लिटरल्स क्या होते हैं, हमारे लिटरल्स होते हैं जो भी हम वेरिएबल को वैल्यू देते हैं। तो इंटीजर हो गया हमारा, स्ट्रिंग टाइप का हो गया, फ्लोट हो गया, ये दीज आर द लिटरल्स। 4 टाइप के लिटरल्स होते हैं हमारे, ठीक है। इनमें से वैलिड स्ट्रिंग कौन सा है, डबल इन्वर्टेड में हेलो तो वैलिड है, सिंगल में है दोनों तरफ तो वैलिड है, एक सिंगल है एक डबल है तो ये वैलिड नहीं है। नॉट, इट डज नॉट स्टार्ट एंड विद द कोट्स, कोट्स में नहीं है तो ये तो वैलिड है ही नहीं। तो इसका आंसर हमारा सी और डी, ये वैलिड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटिफाई कभी भी स्पेशल करेक्टर नहीं होते हैं। तो बी तो नहीं है और डी भी नहीं है, और ये जो अंडरस्कोर है वैलिड आइडेंटिफायर है, सी, ठीक है, ओके। फॉर प्रिंटिंग वैल्यू इन द सेम लाइन, प्रिंट मेथड इज यूज अलोंग विद द एंड पैरामीटर। तो इसमें तो एंड पैरामीटर है ही नहीं, ए में तो, बी में है, ठीक है। एंड पैरामीटर होता है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ होता है, तो वो बी ही सही है। एज द वैल्यू टू लीव ए स्पेस बिटवीन द टू के बीच में स्पेस होगा, तो द करेक्ट आंसर इज बी। प्रिंट ए किया, स्पेस किया, एंड इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा डैश बी, ठीक है, बी इज द आंसर, ठीक है। एंड पैरामीटर के साथ में यूज करते हैं। थैंक यू।